जय श्री कृष्णा दोस्तों। कैसे हैं आप सब दोस्तों। जब भी नया साल आने वाला होता है तो हर इंसान यही चाहता है कि आने वाला साल ढेर सारी खुशियां लेकर आए, साथ ही जीवन की जो भी परेशानियां हैं उन सभी से निजात भी दिला दे। लेकिन दोस्तों हकीकत में ऐसा नहीं होता है और साल 2022 तो कुछ उपलब्धियों के साथ ढेर सारी चुनौतियां लेकर आने वाला है। दोस्तों चुनौतियां ना आए ये तो हमारे बस में नहीं है, लेकिन हम अपने आप को उन चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार से कर सकते हैं। साथ ही कुछ ऐसे सरल उपाय हम कर सकते हैं जिससे कुछ हद तक हम इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं इन चुनौतियों का तोड़, जिससे जीवन में कुछ समस्याओं को हम कम कर सकें। इसके लिए सबसे पहला काम तो ये करना है कि अगर व्यापार में अपने बिजनेस में सफलता पाना चाहते हैं तो रोज नियम से श्री हरि का दर्शन करें। इसके साथ ही उनके 12 अक्षरी मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। और श्री हरि के आप सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जरूर से लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहते हैं श्री हरि के भक्तों पर समस्याएं तो बड़ी आती है, लेकिन बहुत जल्द जो है वो दूर हो जाती है, क्योंकि श्री हरि हमेशा उनकी रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। वहीं दूसरा काम ये करना है कि अगर आप अपने करियर में बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो अंगूठे में एक चांदी का छल्ला धारण करें और नियम से देवी के मंदिर जाएं या घर में देवी का दर्शन करें। और अगर आपको आकस्मिक धन लाभ की इच्छा है कि आप चाहते हैं कि आपको ढेर सारा धन मिले, तो इसके लिए बृहस्पतिवार को बहते हुए पानी में हल्दी की 2 गांठ जो है वो बहा दें। और साथ ही बृहस्पतिवार के कुछ नियम होते हैं, जैसे इस दिन भूल कर भी मांसाहार नहीं करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए, बाल नहीं धोने चाहिए, कपड़े नहीं धोने चाहिए, बाल कटवाने नहीं चाहिए। इन नियमों का भी आपने पालन करना चाहिए। साथ ही सुखद और संपन्न जीवन के लिए आपने पूरी वर्ष भर अपने मेन गेट पर बंधनवार लगा के रखनी चाहिए। और दोस्तों ये अगर बंधनवार आम या अशोक के पत्तों से बनी हो तो और भी ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देती है। इसके साथ ही आपने वर्ष भर घर में तुलसी और बाहर अनार के पौधे लगाने चाहिए। इससे संतान से संबंधित समस्याओं से निजात मिलती है। और दोस्तों बेहतर हेल्थ के लिए और अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए चांदी के गिलास से पानी पिए। जी हाँ दोस्तों, चांदी के गिलास से पानी पीना हेल्थ की दृष्टि से बहुत अच्छा रहता है, लेकिन अगर चांदी का गिलास आप यूज करते हैं तो सावधानी भी रखना है, क्योंकि इसके चोरी होने के भी चांसेस हो सकते हैं। और नियमित रूप से आपने पारद शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। और घर में दोस्तों बचत हो, बरकत बनी रहे, इसके लिए आपने एक काम करना है। क्या करना है? और बिना जरूरत की चीजें, जो चीजें यूज नहीं आती हैं, उन चीजों को हटा देना है। जिन जूतों का प्रयोग आप नहीं करते हैं उन्हें आपने किसी जरूरतमंद को दे देना है। घर में बेवजह की बेकार पड़ी चीजें नहीं रखनी है, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी को अपनी ओर आकर्षती है। इसके साथ ही आप संतान की प्राप्ति की कामना करते हैं तो अपने घर के ड्राइंग रूम में सफेद गाय की मूर्ति या चित्र जरूर से लगाएं। और दोस्तों इस वर्ष अगर आप ये चाहते हैं कि अगर आपके ऊपर जो कर्ज है उससे आपको मुक्ति मिल जाए, तो आपने हर बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाना है, क्योंकि इससे भगवान श्री गणेश प्रसन्न होते हैं और बहुत जल्द जो भी कर्ज की परेशानी है उससे निजात दिला देते हैं। और अगर आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है, नहीं निकल रहा है, तो इसलिए आपने क्या करना है, बुधवार को श्री हरि को तुलसी पत्र अर्पित करने। जी हाँ दोस्तों, श्री हरि को बुधवार के दिन करना है। बृहस्पतिवार के दिन तो आप पूजा करते ही हैं, लेकिन फंसे हुए पैसे को निकालने के लिए बुधवार के दिन आपने तुलसी अर्पित करके अपनी जो भी परेशानी है वो श्री हरि को बता देनी है। इसके साथ ही अगर आप नौकरी में सफलता पाना चाहते हैं तो रोज नियम से सूर्य देव को हल्दी मिलावा जल आपने अर्पित करना है। और अगर आप विदेश की यात्रा के इच्छुक हैं तो घर के नॉर्थ वेस्ट कोने में नियमित रूप से धूप बत्ती जलाएं,
क्योंकि दोस्तों ऐसा करने से आपको अपने पितरों का आशीर्वाद मिलेगा और आपकी जो भी मनोकामना है वो बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप संपत्ति खरीदना चाहते हैं कि आपकी कोई प्रॉपर्टी हो, तो इसके लिए आपने करना क्या है, मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करना है। और अगर आप विवाद से छुटकारा पाना चाहते हैं, यानी आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो उसके लिए बुधवार को गणेश जी को दूब की माला जो है वो अर्पित कर देनी है। और अगर शिक्षा या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप सफलता पाना चाहते हैं, तो उसके लिए चांदी या फिर हरा रंग धारण करना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देता है। वही दोस्तों इस वर्ष का रंग होगा गुलाबी या क्रीम। इसका अगर आप पूरे साल भर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जब भी आपको कोई ज़रूरी या इम्पोर्टेंट काम हो, तो अगर इस कलर का यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। इसके साथ ही सफलता के लिए नियम से शाम के समय श्री सूक्त का पाठ करें, और जब भी श्री सूक्त का पाठ करें तो एक चीज़ का ख्याल रखें कि घी का दीपक जलाकर ही आपने माँ लक्ष्मी की तस्वीर के सामने बैठ करके फिर श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। और दोस्तों इस साल मतलब यानी कि आने वाले साल में आपके जीवन में कोई परेशानी ना आए, तो काले रंग का इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि इस रंग के प्रयोग से जीवन में उतार चढ़ाव बढ़ने वाला है। और दोस्तों इस वर्ष की शुरुआत में शेयर बाजार में बहुत सारी समस्याएं आ सकती है, इसीलिए अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े तो निवेश करते वक्त थोड़ा सा ख्याल रखें। अगर लॉन्ग टर्म के लिए तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा अपने आप को शेयर मार्केट से दूर रखें। वहीं कर्ज और धन के लेन देन में सावधानी आपने रखनी है, और आकस्मिक आने के योग भी इस साल बन रहे हैं, इसीलिए बहुत ही सावधानी आपने रखनी है। और जिन लोगों की शादी नहीं हुई, शादी के इच्छुक है, उन्हें भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की नियम से उपासना करनी चाहिए। साथ ही उनके सामने बैठ कर के ओम लक्ष्मी नारायण का जाप करना है। और दोस्तों इस वर्ष आपको ये है सलाह कि हीरा या ऑपल धारण करें, इससे आपको वर्ष भर हर काम में सफलता मिलेगी। और इनके साथ दोस्तों एक बहुत ही सरल सा काम जिसका रिजल्ट आपको 100% फील होगा, वो है किसी जरूरतमंद को दान करना। अगर आपके सामने कोई जरूरतमंद आता है तो उसकी सहायता खुले दिल से करें। साथ ही पक्षियों को दाना खिलाएं, मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलाएं, गाय या जो जानवर है उन्हें खाना खिलाएं, कुत्तों को रोटियां खिलाएं। यानी कहीं पे भी आप किसी को कुछ दे सकते हैं, दान कर सकते हैं, वहां पर आप दान जरूर से कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इन सब कामों का रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इनसे जीवन में आ रही समस्याएं अपने आप ही दूर हो जाती हैं। दोस्तों ऊपर बताए हुए उपाय जो मैंने आपको बताए हैं, उनमें से कोई उपाय आप करना चाहते हैं तो करें, लेकिन जहां दान की बात आती है दोस्तों, वो दान जरूर से करें। जानवरों को, पक्षियों को आप जो जितना खाना खिला सकते हैं वो खाना खिलाएं, किसी भूखे को खाना खिलाएं, लेकिन दोस्तों कभी भी दिखावे के लिए ये काम ना करें। और जब भी किसी को दें तो अच्छा खाना दें, अच्छे कपड़े दें, क्योंकि दोस्तों ये जो दुआएं होती है वो डायरेक्ट दिल से निकलती है और हमेशा काम करती है। दोस्तों अगर आप भी मेरे इन विचारों से सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर करें। साथ ही दोस्तों आप सभी को नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर।